हाय केम छो બધા આવી ગયા कि नहीं? हाँ सब लोग आ गए कि नहीं? अगर जो नहीं आया तो आप इकट्ठा हो जाइए। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और आज हमारा 30वां प्रोग्राम है। 30वां यानी कि कहने का तात्पर्य ऑलमोस्ट अगर 31 तारीख का महीना है तो एक ही दिन बाकी रहा और 30 का महीना है तो आज 30 का महीना खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज 26वीं तारीख है और 30वां प्रोग्राम हम लोग कुछ ही समय में शुरू करेंगे। और उंगलियां फैलाइए, हम लोग जोर से ताली बजाएंगे, हम लोग हो आहा करेंगे और सर हाथ थोड़े शरीर से लंबे रखिए। तो लेट्स डू इट, कम ऑन, 1 2 3 हो आहा, हो आहा, हो आहा, हो वेरी गुड, वंडरफुल। दोस्तों आज अक्षय तृतीया है और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के दिन काफी लोग सोना खरीदते हैं। सोने की दुकान बंद है, आप चिंता मत करिए, हमने ढेर सारा सोना ले लिया। आप ये देख रहे हैं पार्ले गोल्ड, एक बिस्किट लेनी हो तो कितना रुपया बाजार में लगता है, ये हमने 4 पैकेट ले लिया। मैरी गोल्ड हमने 4 पैकेट ले लिए। लिप्सन टी गोल्ड हमने 3 पैकेट ले लिए और गेहूं का बाजका वो भी गोल्ड में है। तो ये सब गोल्ड में ले लीजिए, कोई अर्जा नहीं। और आज के दौर में यही गोल्ड सस्ता है हमारे लिए, हमारे पॉकेट के लिए, हमारी आमदनी के लिए ये बहुत ही सुंदर है। तो दोस्तों आज का दिन अक्षय तृतीया का दिन, और मुझे याद आ रहा है आज कि हम लोग गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे काफ़ी लाफ्टर मेंबर मेरे साथ में आए थे, 7-8 जन आए थे। हम लोग उल्लासनगर गए थे, गुरु पूर्णिमा का दिन था। और जो सिंधियों के गुरु है परम पूज्य दौलत राम चंदवानी, उनके आश्रम में गए थे हम लोग। और ये जो हमारे खेमानी जी है, दयाल खेमानी, उनके माध्यम से हम लोग गए थे। वो हमें आबू में मिले थे, उन्होंने हमारे पास लाफ्टर सीखने की कोशिश की 3-4 दिन के सहवास में, और फिर बाद में उन्होंने हमें न्योता दिया। हम लोग यहाँ से एक बड़ी गाड़ी में 7-8 जन वहाँ पर गए। हमारा स्वागत जो उन्होंने किया है वो स्वागत दिमाग से बाहर जा रहा नहीं। हमारे बहुत ही सुंदर स्वागत किया। ढोल वाले लगे रखे थे, तुतारी वाले 4 जन थे। और जैसे हम गाड़ी से निकले कि जोर जोर से ढोल बजे, तुतारी बजी और महिलाएं बहनें थाली में गुलाब की पंखड़ियाँ, गलगोटे की पंखड़ियाँ और वो सारी पंखड़ियाँ लेकर हमारे यानी रेड कारपेट था, रेड कारपेट के ऊपर हम लोग वहाँ से अंदर आए
और उन्होंने स्वागत करते करते हमको गेट तक लाया। गेट पे हमारी आरती उतारी, फिर बाद में क्योंकि हम थोड़े लेट हुए तो पूरा हॉल भरा था, एक बाजू महिलाएं थी, एक बाजू जेंट्स थी, जेंट्स लोग बैठे थे और करीबन 300 से अधिक लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे। उन्होंने इंट्रोडक्शन किया, स्वामी जी ने हमारा स्वागत किया, हमने उन्हें प्रणाम किया, उनके आशीर्वाद लिए और डायरेक्ट हमारा प्रोग्राम था। वो उनके स्वामी जी थे, उनके माध्यम से उल्लासनगर में 33 योगा के क्लासेस चलता है और वो 33 क्लास के कम से कम 100 योगा टीचर वहां मौजूद थे। कितने? 100। बाकी लोग, बाकी 200 अलग अलग उनके स्टूडेंट्स रह गए, उनके फॉलोवर्स रह गए, वो थे। हमने करीबन 1.25 घंटे का प्रोग्राम किया। इनमें एक्सरसाइज की, इनमें लाफ्टर किया और उनको इतना मजा आया कि पूछो मत। नहीं तो योगा टीचर उन लोग चूती रहते हैं, उन लोग उनके वो जो करते हैं उनके बाहर कुछ करना रहेगा तो उनमें झिझक रहती है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं था। उन लोग बिंदास हमारे साथ में करने लगे और उनके गुरुजी भी करने लगे और कार्यक्रम खत्म होने के बाद में ढेर सारे तालियों से, गड़गड़ाहट के माध्यम से, लाफ्टर के माध्यम से हमारा सभी लोगों का अभिनंदन किया। गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया, गुरुजी ने जो कुछ छोटा मोटा तोहफा देना था वो हमें दिया, फूल हार दिए और फिर बाद में उनके बाद में खाना था और वो 4 माले की बिल्डिंग थी। उनके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी थी राउंड द क्लॉक, यानी कि महिलाओं के लिए थी, बच्चों के लिए थी और बड़े बुजुर्गों के लिए भी एक्टिविटी थी। तो ये हमारा एक जो तजुर्बा है वो यादगार तजुर्बा रहा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने एड्रेस किया है योगाचार्य को एड्रेस किया है और वो हमें गर्व है कि योगाचार्य भी हमारा जो कार्यक्रम था वो उन्होंने अपना लिया और सिर्फ अपनाया नहीं, उन्होंने उनके योग के कार्यक्रम का एक अंग बना लिया। तो दोस्तों ये इनकी असर है, लाफ्टर थेरेपी की असर है और ये लाफ्टर थेरेपी के माध्यम से आज की तारीख में भी वो लोग मुझे याद करते हैं, मैं उन्हें याद करता हूँ और जब भी कोई मौका रहता है तो एक दूसरे से वार्तालाप कर लेते हैं। तो ये हमारा एक बहुत ही सुंदर सा तजुर्बा 2011 का था और हमारी तनाज बाम्बोट आज है, वो यूएसए से है, वो भी लाफ्टर वाली है हमारी। तनाज यू आर वेलकम। और हम लोग अभी एक्सरसाइज के दौर के ऊपर आएंगे, हम लोग एक्सरसाइज के दौर पे आएंगे और हम लोग पहली जो एक्सरसाइज करेंगे वो एक्सरसाइज जो एज यूजुअल करते हैं। संजय भाई स्वागत है। अंगूठा अंदर रखिए, अंगूठा अंदर रखिए और जोर से मुट्ठी बंद करिए। नदीम भाई आप भी कोशिश करिए, मुट्ठी जोर से बंद करिए। हाँ 2000 का नोट अंदर है, महसूस करिए, जोर से बंद करिए। वाओ, एकदम ताकत से बंद करिए, अपने कंधे तक महसूस होना है, छाती तक महसूस होना है। कम ऑन, हो रहा है कि नहीं? आराम से खोलिए, देखो हाथ का कलर चेंज हुआ। और एक टाइम करके देखिए, और एक टाइम करके देखिए। खोलिए। ऐसे हम ज्यादातर 8 से 10 टाइम करवाते हैं, लेकिन उतना सारा समय नहीं है। आज हम लोग एक के ऊपर एक उंगलियां फैला कर रखेंगे। हमारे कंधे एक लाइन में, कौड़ियां एक लाइन में, पैर थोड़े फैलाने हैं। अब अंदर की ओर दबाइए, अंदर की ओर दबाइए, जोर में अंदर की ओर दबाइए। हमारा पेट अंदर जाएगा, छाती महसूस करेंगे, कंधे, कौड़ियां, हमारी रिस्ट, हमारी उंगलियां। हो रहा है कि नहीं? जोर लगाइए, ताकत लगाइए,
पूरा जोर लगाइए। अब इनमें दूसरा वेरिएशन करते हैं हम लोग। ये जो दो उंगलियों के बीच में गैप है, मैं बार बार कहता हूं कि मेरे हाथ के अंदर, मेरे पाम के अंदर करीबन 34 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। शरीर के हर पार्ट उसमें आ जाते हैं। अब जो ये उंगली है, उनके बीच में हमको उंगलियां रखनी है। इस तरह से वेब बनाना है, वेब बनाना है। और अंगूठे के नीचे रखिए, राइट अंगूठा लेफ्ट के नीचे रहेगा, और अंदर की ओर धक्का मारिए, अंदर की ओर धक्का मारिए। लग रहा है कि नहीं? जोर लगाइए, जोर लगाइए। हाथ बदलिए। अब बायां हाथ करेंगे, जोर लगाइए। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? लास्ट उंगली से शुरुआत करेंगे। तो पहली उंगली बाहर जाएगी, यही करना है। देखिए वेब बन गया। वेब यानी क्या होता है कि ये जो खांचा है हम लोग भर देते हैं। करिए वापस, और एक टाइम करिए। वंडरफुल। अब जो हमारे जो पहाड़ कहते हैं, हमारे माउंट कहते हैं, ग्रहों के माउंट कहते हैं, जो उंगलियां जो है उनके बराबर नीचे है, उनके ऊपर हमारी टिप्स लगाइए राइट हैंड की, और जोर से दबाइए। अब लेफ्ट के ऊपर हथेली टाइट रखनी है, वो ध्यान रखिए। हथेली लूज मत रखिए, और उंगलियां जोर से दबानी है। जितनी ताकत लगती है उतनी लगानी है। अच्छा लग रहा है? वेरी गुड। अब पांचों उंगलियां मिलाएंगे, पांचों उंगलियां, और जो हथेली का जो बीच का भाग है उनमें दबाना है। दबाइए जोर में, हथेली टाइट रखिए। बाएं हथेली से अंदर धक्का लगेगा, उंगलियों से बाहर लगेगा। जोर लगाइए, और जोर लगाइए। करिए, और एक टाइम। अब जो इसी चीज को करना है, लेकिन आप ऐसे मत समझिए कि ये तम्बाकू घिस रहे हैं, कि मावा घिस रहे, नहीं। हमारी पांचों उंगलियां ऐसे करिए और ये घिसिए। हम मावा नहीं बना रहे, तम्बाकू नहीं बना रहे, ये घिसिए। महसूस होना है हथेली में। हो रहा है कि नहीं? हाँ, करिए करिए। हंसते हंसते करिए। बदलिए हाथ, हाथ बदलिए। अब हमारी जो रिस्ट है, हमारी कलाई है, हमारे दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को जोर से बंद करिए। हथेली टाइट रखिए, उंगलियां खोलिए बाएं हाथ का, और जोर से बंद करिए, जोर से बंद करिए, जोर से टाइट बंद करिए। बदलिए हाथ। अब इनमें वेरिएशन करेंगे। एक कलाई को इसके ऊपर रब करना है, दूसरे हाथ से, दाहिने हाथ से यहां पर रब करिए। करिए। इनमें ढेर सारा वेरिएशन है, लेकिन ये करने के बाद में आपके हाथ का कलर चेंज हो जाएगा, और आपको खुद को महसूस होगा कि मेरी एनर्जी लेवल बढ़ गई है। आई एम एनर्जाइज, आई एम चार्ज। तो ये चार्ज बिना कोई इलेक्ट्रिसिटी आपकी शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। और अब जो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज, तो हम लोग हाथ की एक्सरसाइज करेंगे। पहले बराबर सुन लीजिए मुझे। ये जो मेरा दाहिना हाथ है, मेरे शरीर के नजदीक से जाना है और यहां से पीछे जाना है।
यहाँ नहीं जाना है, यहाँ पीछे जाना है, शरीर के पीछे, और शरीर के पीछे से मेरे कान को लगना है और फिर बाद में नीचे आना है। जिनके फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, जिनको शोल्डर की प्रॉब्लम्स है, और इसके माध्यम से अवश्य अच्छा लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे दोनों बाजू, मेरे घर वाले को खड़ा करता हूँ एक बाजू, और एक बाजू श्याम भाई को खड़ा करता हूँ, और अंतर मांगता है उतना हो सकेगा उतना कम करिए, हो सके उतना कम करिए। पहले सिर्फ दाहिना हाथ करेंगे, एकदम नजीक, हाँ एक दाहिना हाथ, मेरी हथेली आसमान की, और दाहिना हाथ राइट हैंड, तारो राइट हैंड, हाँ ओके। कम ऑन, नीचे खिलाइए, ऊपर जाइए, आइए, कोशिश करिए बाजू वाले को टच नहीं होना है, कोशिश करिए बाजू वाले को टच नहीं होना है। हो रहा है कि नहीं, देखिए हो रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है। हाथ एकदम सीधा रखिए, सीधा रखिए, सीधा रखिए, सीधा रखिए, वाओ। हाँ अब उसी तरह लेफ्ट करिए, हाँ कम ऑन, कोशिश करिए बाजू वाले को टच नहीं होना है, बाजू वाले से, यानी जो भी जगह भी है वो कम से कम जगह हाथ की रहती है उतना ही रखिए, एकदम आसमान पे लेकर जाइए, कान के नजदीक लेकर जाइए। हो रहा है कि नहीं? वाह। अब वही चीज हम लोग उल्टा हाथ करेंगे, उल्टा हाथ रखिए, ऐसे उल्टा रखिए, दाहिना हाथ एकदम नजीक, हाँ ऊपर से जाइए और पीछे जाकर नीचे आइए। कम ऑन, बाजू वाले को टच नहीं होना है। देखो कैसा लग रहा है हाथ को, क्योंकि काफी लोगों को फ्रोजन शोल्डर है, और मेरे हिसाब से अगर आप अच्छी तरह से करते हैं तो फ्रोजन शोल्डर लंबे हो जाएगा। अब बायां करिए, अच्छा लग रहा है, ओके। अब मुझे दोनों हाथ करने हैं, ऐसे रखिए, दोनों हाथ करने, आजू बाजू वालों के साथ में तालमेल होना है। हम खोलो, हाँ कम ऑन, जाइए नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर आओ, नीचे देखने की जरूरत नहीं है, नजर सामने रखिए, नजर सामने रखिए, देखो कैसा लग रहा है। गैप कम से कम रखिए, गैप कम से कम रखिए, गैप कम से कम रखिए, अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। अब इनमें जब उल्टा करेंगे तो और भी डिफिकल्ट है, और उल्टा करेंगे तो थोड़ी तकलीफ ज्यादा होती है। ऐसे उल्टा रखिए, करिए, तालमेल होना जरूरी है, दोनों हाथ साथ में पीछे जाने हैं, दोनों हाथ साथ में पीछे जाने हैं। देखो कमर भी महसूस करेंगे, अंदर से थोड़ा अंदर रहिए, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, मेरा एक हाथ ऐसा, एक हाथ ऐसा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, ये आसान नहीं है, और ज्यादातर एक ही हाथ घूमता है लोगों का, एक ही बाजू घूमता है। लेकिन अगर दोनों बाजू घूमते हैं तो आपका शरीर, मन, आपका माइंड आपके कंट्रोल में है। हाँ तो इस तरह से करिए, कम ऑन, आप आईने में देखेंगे तो पता चल जाता है कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक सीधा जाना है, एक उल्टा जाना है, ओके। थोड़ा लंबे जाओ, क्या थी जो मंदिर तारू भी नहीं। अब जो हम लोग उल्टा करेंगे, और ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, आसान लग रहा है लेकिन आसान नहीं है दोस्तों, आसान नहीं है।
वेरी गुड, वंडरफुल, ब्यूटीफुल। मैंने सोचा था कि मैं कुछ पैर की एक्सरसाइज भी कराऊं, लेकिन आज काफी समय हो गया, और अंत में एक ही एक्सरसाइज में करा लेता हूं। हाँ, गर्दन के लिए करा लेता हूं मैं। ऐसे रखिए हाथ, हमारे कान बंद होने हैं राइट हैंड से कान के ऊपर रखिए, यहाँ पर गैप नहीं रहनी है, और दाहिने बाजू खींचने की कोशिश करें, गर्दन को, सर को खींचने की कोशिश करें। उसी तरह बाएं बाजू करिए, ठीक है, वंडरफुल। हम लोग लाफ्टर का दौर शुरू करेंगे। हम लोग का हो आहा करते हैं हम लोग, पहले हो आहा कर लेते हैं, ओके। और इनमें जो हाथ की मूवमेंट पे ध्यान दीजिए और उस तरह से करिए। और जब हाथ की मूवमेंट में करता हूं तो मैं यहाँ से जोर में लाता हूँ और यहाँ रुकाता हूँ, तो मेरे पूरे शोल्डर की एक्सरसाइज होती है। मैं यहाँ से करता हूँ, यहाँ रुकाता हूँ, तो मुझे जो जर्क लग रहा है उसके माध्यम से मेरे पूरे शोल्डर, पूरा आर्म्स उतना मजबूत होता है कि पूछो मत। तो हम लोग हो आहा करेंगे, लेकिन साथ में गौर करिए, हो आहा, ह आहा, ह आहा, ह आहा, ह आहा, ह आहा, ह आहा, वेरी गुड। एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए। और सब लोग कह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव होना है, आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ानी है, आपके पॉजिटिव हार्मोन्स बढ़ाने हैं। लेकिन जो आप ये कर रहे हैं, इसके माध्यम से पॉजिटिव हार्मोन्स ढेर सारे तैयार होते हैं। मैं पहले बताऊं कि जो भी आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, आप चलने जाते हैं, दौड़ने जाते हैं, कि लाफ्टर करते हैं, कि साइकिलिंग करते हैं, कि स्विमिंग करते हैं, उनमें एक जो पॉजिटिव हार्मोन तैयार होता है वो एंडोफिन, और उसी के माध्यम से फील गुड फीलिंग आता है। तो नॉर्मल कोर्स में इन द एयर अगर आपने हंस लिया तो आपका एंडोफिन तैयार हो गया। तो वो राह किसकी देख रहे हैं? कम ऑन, लेट्स डू इट। इनमें जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, यानी कि किसी को आपने क्रॉस करा दिया, किसी की सहायता की, किसी को मार्गदर्शन किया, हाँ, किसी को कोई मदद की, किसी को खाना खिलाया, चाय पिलाई वगैरह वगैरह, तो वो जो फील गुड आता है, तो वो इम्यूनोग्लोबिन के माध्यम से आता है। और वो जब आप करते हैं तो इम्यूनोग्लोबिन यानी कि इम्यून सिस्टम आपकी अच्छी होती है। तो ये सबको पता नहीं चलता है, सिर्फ आपको मालूम है कि आपने क्या किया, लेकिन आपको तो मालूम है। आप अपने आप को शाबाशी दीजिए। कम ऑन, 1 2 3। ओके, तो पहला
एरोबिक के माध्यम से एंडोफिन, दूसरा हमने कुछ अच्छा काम किया है तो इम्यूनोग्लोबिन तैयार हुआ। अब जब आपकी कोई प्रशंसा करता है, आपकी कोई सराहना करता है, आपकी कोई खुशामद करता है, तो और एक हार्मोन तैयार होता है, और वो जो हार्मोन है वो डोपामाइन। तो डोपामाइन के लिए हमें लोगों की प्रशंसा करनी है, उनकी सराहना करनी है, और उनकी सराहना जितनी होती है, अगर मेरी कोई खुशामद करता है मुझे अंदर से आनंद मिलता है, मेरा मन प्रफुल्लित होता है। कोई मुझे शाबाशी देता है, कोई फूल हार देता है, कोई गिफ्ट देता है, तो हमेशा मुझे अच्छा लगता है। तो उंगलियां ऐसे बताइए और लोगों की प्रशंसा करिए। और दूसरा, और जो अंतिम जो हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन, वो कैसे होता है? वो जो तैयार होता है, आप अगर किसी को हक करते हैं, हक करते तो आपको तो फायदा होता है, लेकिन सामने वाले को भी होता है। और जो हार्मोन्स तैयार होता है वो हक के माध्यम से होता है। आपके बगल में आपकी बहू रहेगी, हस्बैंड रहेगा, पोता पोती रहे, कोई भी रहेगा, उनको हक करिए, देखिए। और हक करने का जो मजा है, हक करने का मजा है, हक बराबर करिए, सिर्फ खाली ऐसे हाथ मत रखिए। हक करने के टाइम हमारे बॉडी का संपर्क होना है, टच होना है, फील गुड का टच होना है। और जितना वो टच रहेगा तो उतना आप महसूस करेंगे। और ये जो ऑक्सीटोसिन है वो उसी के माध्यम से तैयार होता है। तो हम लोग हक करेंगे, कम ऑन, 1 2 3। लेकिन ये जब भी करे तो बाजू वालों की अनुमति है कि नहीं वो देखना, नहीं तो झगड़े का कारण मैं नहीं बन जाऊं। और दूसरी बात, इतने सारे हार्मोन्स, पॉजिटिव हार्मोन्स तैयार हुए, और जो कार्टिसोल नाम का जो तत्व है, वो जो नेगेटिव हार्मोन्स है, वो जो आपके ब्लड प्रेशर के लिए, कि ब्लॉकेट के लिए, कि बाईपास के लिए, वो कार्टिसोल जब बढ़ जाता है तो वो ये समस्या होती है। तो वो कम होता है, ये ज़्यादा होता है, ये कम होता है। तो कितना सारा फायदा है। और सिर्फ ये सब फायदा है सिर्फ हंसने का। तो हंसने में चिंगुसाई मत करिए। आज मैं एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। आज मैं आपको ज्यादातर सबके यहाँ पर जो लोग काम वाले थे वो काम वाले नहीं हैं, काम वाले हैं नहीं हैं। और आप ऐसे महसूस करिए कि काम वाला नहीं है और आपका वॉशिंग मशीन खराब हो गया है। वॉशिंग मशीन खराब हो गया है, काम वाला नहीं है, तो क्या करना है? कपड़े कुछ तो धोने हैं। और हमेशा जो बड़े कपड़े रहते हैं वो रह जाते हैं। तो हफ्ते में एक टाइम तो एटलीस्ट वो करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। तो हम लोग बड़े कपड़े पानी में भिगो के रखे हैं, पानी में भिगो के रखे हैं। और बड़े कपड़े धोने के लिए वॉश बेसिन नहीं चलता है, हमारा बाथरूम का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। और वो कपड़ा बैठकर धोना पड़ता है, खड़े खड़े नहीं धोया जाता। तो महिलाओं को बहुत दिक्कत होती होगी। हाँ, तो हम लोग जो कपड़े धोएंगे, कपड़े हमने भिगो दिए हैं, और हम लोग ऐसे महसूस करिए कि हम लोग बैठ गए हैं। और पहले हम लोग साबुन लगाएंगे। एक पानी की बाल्टी में खाली स्वच्छ पानी रखा है, एक पानी की बाल्टी के अंदर ये हमारे गीले कपड़े तैयार है। तो गीले कपड़े निकालिए और झुकिए घुटनों से और साबुन लगाएंगे। कम ऑन, 1 2 3। हे 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 हे
कितना साबुन इस्तेमाल करेंगे, एक ही कपड़े में पूरा गोटी खत्म करेंगे? नहीं, ऐसे मत करिए यार। तो हम लोग एक ही कपड़ा धोने की हम लोग कोशिश करेंगे। अब जो दूसरी बकेट है उसके अंदर स्वच्छ पानी है, तो साबुन तो लग गया, जो मैल था गंदा था वो सब सफा हो गया। अब साबुन कपड़े में से निकालना है, और तो कपड़ा ऐसे पकड़िए, लंबा कपड़ा है, ऐसे पकड़िए, पानी के अंदर डुबोएंगे और निकालेंगे। कम ऑन, 1 2 3, ये इसे उल्टा कर दीजिए। हाँ, कम ऑन, उल्टा करिए, यानी कि जो ऊपर का जो साबुन का भाग था उस पे भी साबुन निकालना है। कम ऑन, 1 2 3, ये सो साबुन निकल गया कपड़े से। अभी इतना सारा पानी है तो वो तो सूखेगा नहीं, 3 दिन के बाद में सूखेगा, तो इसे पीलना है। पील कर जितना पानी है वो निकालना है। तो ऐसे करिए और पी लेंगे हम लोग कपड़े को। 1 2 3, हे 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 हे। बहुत ज्यादा मत पी लिए, नहीं तो कपड़ा फट जाएगा। सब पानी निकल गया, ऐसे महसूस हो रहा है कि नहीं? हाँ, ओके, वेरी गुड। अब क्या करेंगे? पानी जो कुछ छोटा मोटा रह गया है उसे झटकने के माध्यम से पानी झटक के बाहर चले जाता है। ठीक है, तो कपड़े को फैलाइए। हाँ, हम लोग फैलाएंगे और देखेंगे। कम ऑन, 1 2 3। और बहुत सालों के बाद में कपड़ा धोया है, मनी मन खुश होइए कि कपड़ा हमने बहुत ही अच्छी तरह से धोया है। कम ऑन, खोलिए आहिस्ता आहिस्ता, 1 2 3, ये बहुत ही सुंदर धोया है। कम ऑन, झटकिए, कम ऑन, 1 2 3, हे हे हे। अभी हमें रस्सी के ऊपर रखना है, खिटी के ऊपर लगाना है और उसके साथ में क्लिप लगानी है। तो ये खिटी के ऊपर लगाएंगे। तो लेट्स डू इट, कम ऑन, 1 2 3, ये क्लिप लगाइए। कपड़ा धोने आ गया कि नहीं? हाँ। तो अगर गलती से भी अगर वॉशिंग मशीन नहीं चलता है तो कपड़ा धोने मैंने तो सिखा दिया आपको। हाँ, रामा के पैसे बच जाएंगे, घाटी के पैसे बच जाएंगे और ढेर सारी बचत भी होगी। तो दोस्तों, आज हमको और एक लाफ्टर करना है, और एक लाफ्टर करना है। और आज जो मैंने गीत चुना है वो रविवार का गीत है, लेकिन ये हंसने का गीत है। तो पहले हम लोग गीत गा लेते हैं। हाँ, आओ निशा, आप भी साथ में गाएंगे और 2 लाइन गानी है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, दुनिया चाहे चलती रहे। दोस्तों, दुनिया चलती रहेगी। कल मैंने कहा था चाइनीज प्रोवर्ब कि अगर मुझे 5000 माइल की अंतर काटनी है तो मुझे एक स्टेप से शुरू करना है। और जब हंसते हंसते जब सफ़र शुरू करते हैं तो कोई भी सफ़र आसान बन जाती है। तो सफ़र को आसान बनाइए। ज़िंदगी के गोल, ज़िंदगी के मकसद कोई भी हो, लेकिन हारना नहीं है। ज़िंदगी कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहे, लोगों का कहना तो क्या, लोगों का हमेशा काम कहना है, हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन जब आप डटे हुए रहे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आपको हिला सकेगा। तो आप डटे रहिए,
अपने कार्य में, आपके मकसद में, और हमेशा सक्सेस मिलती है। बीच में रोड़े आएंगे, स्पीड ब्रेकर आएगा, लेकिन डरिए मत, आखिर में जीत आपकी होगी, हमारी होगी, सबकी होगी। तो जीत प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, उनकी हमेशा जीत होती है। और आज अक्षय तृतीया है, और अक्षय तृतीया के माध्यम से मैं एक छोटी सी एक राज की बात कहता हूं कि मैंने कहा कि मैंने गोल्ड लिया है। अक्षय तृतीया मेरे शादी की सालगिरह है। क्या मेरे शादी की सालगिरह है? मैं 1972 में अक्षय तृतीया के दिन मेरी शादी हुई थी, और आज उसको 48 इयर्स हुए, और 48 इयर्स हमारे हुए हैं, और ये 48 इयर्स, क्योंकि मैं सबका सेलिब्रेशन तो करता हूँ, तो मेरा सेलिब्रेशन भी तो होना चाहिए ना। और इसके बाद में हम लोग स्पॉन्टेनियस पटियाला लाफ्टर करेंगे, और ये लाफ्टर मैं ये सब जो कार्य है वो जारी रखूं, हमारे दोनों की सेहत बनी रहे, और मंजू का सहकार तो हमेशा मिलता ही रहता है, उनकी सेहत बनी रहे, और उनकी सेहत अच्छी रहेगी तो मेरी अवश्य रहेगी, और मेरे पूरे परिवार का सहयोग मेरे हर कार्य में रहता है। तो दोस्तों, आज ये फुग्गा है, स्माइल का फुग्गा, लाफ्टर का फुग्गा, ये फुग्गा हमेशा बना रहे और लोगों को हंसाता रहे, ऐसी शुभकामना के साथ में हम लोग फोड़ेंगे। कम ऑन, फोड़ो जोर में, स्पॉन्टेनियस पटियाला लाफ्टर करेंगे सब लोग साथ में मिलकर। 1 2 3। थैंक यू, धन्यवाद, आभार आपका। समय अजय भाई अमेरिका से जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है, और ऐसे ही जुड़ते रहिए दोस्तों। फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। कल मिलेंगे फेसबुक के ऊपर इसी समय, इसी टाइम, इसी जगह के ऊपर, और थम्स अप करिए। कम ऑन, 1 2 3। आओ जो